झारखंड में होने वाली थी नौकरियों की बरसात। बड़ा अजीब सुनने में लगता है कि नौकरियों की बरसात होने वाली थी झारखंड में, लेकिन कोविड-19 निगल गया है बेरोजगारों का निवाला। ये बहुत बड़ा खबर है झारखंड के लिए। झारखंड के युवाओं का दुर्भाग्य कहें कि उनका निवाला भी कोविड-19 निगल कर चला गया। झारखंड सरकार की बल्ले बल्ले होती दिख रही है, क्योंकि सरकार कोविड-19 का हवाला देकर अपने रोटी सेकने पर तुल गई है। एक बार पुनः नियुक्ति नियमावली की प्रक्रिया आगे तो बढ़ी है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा पेंच सामने झलक रहा है। आप देख सकते हैं कि नौकरियों की बरसात होने वाली थी, लेकिन नियुक्ति में पुनः एक बार पेंच फंसने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दो बहुत बड़े सवाल रखे गए हैं। वो सवाल जो है उस पर अभी हम बात करते हैं कि पेंच कहाँ पर फंसने वाला है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है। आखिर क्यों ऐसी मुसीबत सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक जितने भी झारखंड में नियुक्तियां हुई है, कोई भी बहाली ऐसी नहीं बची जिसमें कोर्ट के शरण नहीं लिए गए। तो ये भी आगामी होने वाली शिक्षक की नियुक्ति हो या फिर तृतीय या चतुर्थ कर्मचारी की नियुक्ति हो, उसमें कहीं न कहीं मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं झारखंड में होने वाली जो नियुक्ति है, जो नियुक्ति प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा यहाँ जो अहम सवाल दिखाया जा रहा है कि राज्य से मैट्रिक और इंटर ज़रूरी है। हालांकि झारखंड के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक झारखंड राज्य में आधे से अधिक बाहरी लोग ही प्रवेश करते आए हैं। झारखंडी युवाओं को नौकरी नहीं हाथ लग पा रही है। फिर भी परिस्थितियां यहाँ पर ये जो मैट्रिक और इंटर की जो बाध्यता है, इसमें कहीं न कहीं झारखंड के युवाओं को एक बार मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार से, यूपी से और न जाने कहां से अपनी परीक्षाएं पास की है। जिनके अभिभावक नौकरियों में बाहर रहते हैं, वो वहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की बाध्यता भी अब तक नहीं थी कि आपको यहीं से करना होगा। कहीं से भी डिग्री लेकर आते थे। डिग्री वैध अगर होती है, अगर जो उनकी शिक्षा वैध होती है, उनके सर्टिफिकेट वैध होते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी राज्यों को मानना पड़ता है। लेकिन ये झारखंड पहला राज्य ऐसा बनने जा रहा है जहाँ पर इस प्रकार की बाध्यता है। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि मैट्रिक और इंटर जरूरी किया गया है, वो भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नियुक्तियों में। जहाँ तक बात किया जाए कि ये जो टेट की आगामी परीक्षा जो होने वाली है, उसमें भी इस प्रकार की मुसीबत सामने आ रही है। जो अभ्यर्थी मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए होंगे, उनके लिए तो ये राहत बड़ी खबर है, लेकिन जिन्होंने अपना मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दूसरे राज्य से दिया होगा, उनके लिए ये मुसीबत खड़ा हो गया, क्योंकि अब वो न झारखंड के रहे और न ही अदर स्टेट के रहे। एक कहावत है कि न घर का न घाट का, वही हालात हो गया है झारखंड के साथ। तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत बड़ा पेंच है, और इसको लेकर वो वैसे अभ्यर्थी जो प्रारंभ से बाहर में अध्ययन किया है और झारखंड के मूल निवासी हैं, वो अपने अधिकार को छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पर यह कोर्ट के शरण जाने का ये मामला है, और कोर्ट में जब मामला जाएगा तो निश्चित तौर पर नियुक्ति नियमावली पुनः संशोधित करने की प्रक्रिया होगी, और ऐसे में एक बार लंबे समय के लिए नियुक्ति प्रक्रियाएं बाधित हो जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार दावा करते जो चली आ रही है कि नियुक्तियों का बरसात होगा। झारखंड में नौकरियों की बरसात होने वाली थी, अभी भी होने वाली है। 2021 को ही झारखंड सरकार ने नियुक्ति का वर्ष घोषित किया था, पर अब 2021 तो अपना समय बिताकर अंतिम पड़ाव पर है, और नियुक्ति नियमावली अभी तक संशोधित होती आ रही है। अब रह गई बात कि कहीं ये 2022 जो निकट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। अगर शुरू भी होता है तो ये दो प्रकार के जो पेच अभी हमारे सामने है, मैट्रिक और इंटर की बाध्यता एक और पेच है, जिसको अभी हम बात करते हैं आगे। तो ये जो मैट्रिक और इंटर की जो बाध्यता है, ये कहीं न कहीं
बहुत बड़ा मुसीबत का सामना खड़ा कर देगा। नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ भी जाएगी। अभी कैबिनेट से अगर पास भी हो जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया लागू भी हो जाती है, तो 21 में तो अब सवाल ही नहीं होता। अगर 22 में भी अगर बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी शिक्षा अदर स्टेट से प्रारंभ किया है और मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूर्ण किया है और वो झारखंड के मूल निवासी हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपना हक और अधिकार के लिए न्यायालय के शरण में जाएंगे। पुनः एक बार प्रक्रिया स्टे हो जाएगा और लंबे समय तक नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, आते हैं दूसरे जो नियुक्ति प्रक्रिया की जो समस्या है, जिसमें कहाँ पर पेच खड़ा हो रहा है, इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखने वाली बड़ी बात है कि जेटेट परीक्षा से बाहर अब होगी भोजपुरी, मैथिली और अंगिका और मगही। ये 4 भाषाएं जो हैं ये जेटेट परीक्षा से बाहर किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो क्षेत्रीय भाषा है वो निश्चित तौर पर बिहार की बोली जाने वाली भाषा है, पर झारखंड बिहार से सटा राज्य है और बहुत सारे ज़िलों में ये भाषाएं बोली भी जाती है। और इसी के आधार पर वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट के अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता हासिल की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने जेटेट की जो परीक्षा पास की है तो आगामी इन्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा, जो परीक्षा JSSC के द्वारा या तो फिर JPSC के द्वारा लिया जाएगा। आसार है JPSC ही ये परीक्षा कंडक्ट करेगा और निश्चित तौर पर दूसरी जो परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा में इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका, क्योंकि ये बिहार की क्षेत्रीय भाषा है। तो इस प्रकार ये भी जो पूर्व में पास कर चुके अभ्यर्थी हैं उन्हें अगर नियुक्ति में समय नहीं मिल पाएगा तो निश्चित तौर पर वो भी कोर्ट के शरण में चले जाएंगे और पुनः एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय के लिए बाधित होने के आसार हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जेटेट पास 1 लाख सफल अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं। जेटेट पास अभी 1 लाख सफल अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। 2013 में कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, पर 2016 वालों को तो अब तक नियुक्ति में मौका भी नहीं मिल पाया है। हालांकि इनके जेटेट के अब सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन होने वाली है, इसका भी श्रेय झारखंड सरकार लेने वाली है, पर ये झारखंड का श्रेय नहीं है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ये डिसीजन था कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है और अभ्यर्थी पास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके जो पास अब तक कर चुके अभ्यर्थी हैं उनके भी सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन करने की बात भारत सरकार के मंत्रालय ने किया है, परंतु झारखंड की सरकार इसे भी अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी कि हमने जेटेट पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन कर दिया है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं, या तो चाहे जेटेट के हो या जितने भी तरह की नौकरियों की है, आस लगाए झारखंड के युवा जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हें छला जा रहा है। परिस्थितियां बहुत ही विकट होती गई है, नियुक्ति में पेंच फंसता चला जाता है। अफसर मिलकर इस प्रकार की नियुक्ति नियमावली बनाते हैं, कहीं न कहीं एक पॉइंट अवश्य छोड़ देते हैं जिससे पेंच फंस जाता है। आप याद करके देखें, झारखंड का कोई भी ऐसी बहाली नहीं है जिसमें पेंच न फंसा हो। रिकॉर्ड कायम करने वाला राज्य है आपका झारखंड। यहाँ एक एक बहाली में न्यायालय की शरण लिया जाता है। परिस्थितियाँ बहुत विकट है। पुनः एक बार नियुक्ति प्रक्रिया की नियमावली आगे बढ़ी है, लेकिन उसमें भी पेंच फंसता चला जा रहा है। तो झारखंड में होने वाली थी नौकरियों की बरसात और कोविड-19 निगल गया है बेरोजगारों का निवाला। अब 2022 में भी जो नियुक्ति नियमावली के आसार हैं, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ने के चांस हैं, उसमें भी एक बार पेंच फंसने की उम्मीद है। तो बने रहिए इस चैनल पे, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।